ये जान लेते हैं कौन सी जॉब रिलेटेड गाइडेंस आज डिवाइन हमें दे रहे हैं। टुडेस टाइमलेस टैरो एनर्जी क्या है जॉब रिलेटेड। तो टीचर के बारे में यहाँ पे आया है। टीचर, इंजीनियर, राइटर, पब्लिसिटी और म्यूजिशियन। तो टीचर आपको सभी आप एक डू यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर माइंड, रिट्रेन योर ब्रेन, माइंड, थॉट्स एंड कॉन्शसनेस टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड एम्बिशंस, ट्रांसफॉर्म नेगेटिंग इमोशंस एंड थॉट्स टू रिलीज योर इंटेलेक्ट एंड इनर पावर। यू हैव द पावर टू अचीव ग्रेट थिंग्स। तो आप एजुकेशन के साथ जुड़े हुए इंसान हैं टीचर जी आप। तो आप आपके ब्रेन को, माइंड को, थॉट को, कॉन्शसनेस के ऊपर आप फोकस ऐसे ही है और आपके गोल एंड एम्बिशंस को आप अचीवमेंट करने के लिए जो काम करना चाहिए, आपके माइंड से काम लेनी चाहिए, पावर से काम लेना चाहिए। एक रिकॉग्नाइजेशन, क्या बोलो, आपकी पहचान है, आप एक अच्छी टीचर हो। तो इसके लिए आपके कभी कभी क्या होता है, आपके मन में एक नेगेटिव इमोशंस आ जाती है जिसको आपको बोला गया है जो रिलीज़ करो, इनर पावर को बढ़ाइए और भी डिवाइन के साथ जोड़िए। तो आपकी जो पावर है और अचीवमेंट है वो और भी बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे। इंजीनियर, डू यू हैव मेनी थिंग्स टू फिगर आउट एंड ग्रेट accomplished, take an organized grounded approach to help you to maintain focus using sound scientific solutions. A clear mind with focused intentions provides a strong foundation for accomplishments. तो इंजीनियर जी आप बिल्डिंग के जो भी बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए इंजीनियर है वो उनके बारे में है ये कार्ड। तो आप फिगर आउट करते हो, अकम्प्लिश्ड मीन्स आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ग्राउंडेड हो और ऑलवेज ग्राउंडेड अप्रोच करते हो। जो फिगर आउट आप निकालते हो, जो भी बिल्डिंग बनाने के बारे में आपकी जो अप्रोचेस है वो ग्राउंडेड है। फालतू फिगर आउट नहीं करते हो, आप फालतू बातें नहीं करते हो। आपकी जो साउंड है, मीन्स आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद है, परफेक्ट है, कैलकुलेटेड है, ठीक है। आपके सॉल्यूशंस भी साइंटिफिक है। तो आप क्लियर माइंड के इंसान हो, ऑलवेज फोकस रहते हो, आपके इंटेंशन क्लियर है, आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को अप्रोच करते हो। और एक काम करना चाहिए आपको, जो डिवाइन को थोड़ा सा डिवाइन की मदद लेनी चाहिए, डिवाइन के साथ जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। शायद उतना नहीं है क्योंकि साइंटिफिक जो साइंस को मानते हैं ना, थोड़ा कम गॉड को बिलीव करते हैं, ठीक है। राइटर, हाँ, सभी व्यक्ति में, पर्सन टू पर्सन अलग है। तो भी जो साइंस को वैल्यू देते हैं वो गॉड को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। किस लिए क्योंकि बहुत रीज़न है, बाद में बताऊंगी कभी। राइटर, डू यू यहाँ पे कोई है जो राइटिंग पर्पस ये वॉच करेंगे, नहीं तो देखेंगे करते हो, राइटिंग में है, आप कुछ लिखते हो, लिखना पसंद है आपको। डू यू एन्जॉय राइटिंग, आप एन्जॉय करते हो राइटिंग को, कुछ लिखना, स्टोरी हो, कुछ आर्टिकल हो, वो लिखना आपको पसंद है। यू आर ऑफन इंस्पायर्ड टू क्रिएट समथिंग, सो टेक एक्शन, रिकॉग्नाइज दैट यू आर prolific, tune into your muse and align with the flow and mental clarity. Allow yourself to step forward and put your ideas into place. At this time writing is cathartic. तो जो राइटिंग को एंजॉय करते हैं ना, जो राइटर होते हैं, वो क्या है, सोच में उनकी जो सोच आती है ना, हर टाइम एक नए सोच उभर के ब्रेन में आता है। माइंड में बहुत ही क्रिएशन चलती है, शब्द, सेंटेंस और बहुत कुछ चलती है। तो वो उसको जोड़ना, रिकॉग्नाइज वे से काम करना, उसको लिख लेना, ट्यूनिंग सही बिठाना बहुत टाइम प्रॉब्लमेटिक होता है। एक मेंटल क्लियरिटी भी चाहिए बहुत टाइम। एक कैवस
क्रिएट होता है ब्रेन में, और जो जो चीज़ आती है उसी टाइम में कोई राइटर नहा रहे, अभी उसको कुछ ऐसी चीज़ें ब्रेन में आई जब मुझे ये इस बारे में आर्टिकल लिखना है, स्टोरी को मुझे ऐसे लिखना है, कोई मैगज़ीन लिख रहा है तो मुझे ऐसा लिखना है, तो फ़िलहाल तो अभी तो नहा रहा है, तो उसी टाइम में क्या होगा, शब्द बहुत आएंगे, सेंटेंस बहुत आएंगे, जैसे ही नहा के उठेंगे आप पेन पेंसिल पकड़ेंगे तभी सोच कुछ और आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है राइटर के साथ। तो मेंटल क्लियरिटी हमें एक थिंकिंग बहुत ही जल्दी स्पीड में सेकंड बाय सेकंड वो चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेन पेपर साथ में रखना चाहिए जब भी, नहीं तो कोई ऑडियो वीडियो करने वाली कुछ ऐसी यूटेंसिल को माने ऐसी कोई सामग्री रखना चाहिए जो हमारे ब्रेन में आए और चीज़ मैं कॉपी कर लूँ, उसको वीडियो के आकार में उसको बना लूँ, कुछ बाद में मैं सुन लूँगी और वो लिख लूँगी। बट इससे भी एक प्रॉब्लम होगी, जब आप सुनते जाएंगे ना तो वो थिंकिंग और भी चेंज होती जाती है, जब ये नहीं लिखना है कुछ और लिखना है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको बोला गया है आप जितना हो सके पेन पेपर के साथ जुड़े रहना, और जब भी कुछ भी थिंकिंग आए उसको लिख लो, रफ में लिख लो, भले ही रफ में लिखो, बाद में उसको अच्छी तरीके से बैठ के शांति से लिख लेना, ठीक है। तो आप जब भी कुछ सोचो तुरंत काम करो। ये राइटर थोड़ा सा लेज़ी भी होते हैं, ठीक है। तो पेन पेपर साथ रहिए और थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा अपने काम पे थोड़ा सा फर्स्टनेस लाना चाहिए, ठीक है। जल्दी थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जल्दी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जल्दी करेंगे तो उसमें राइटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। पब्लिसिटी वो कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो उनके बारे में है। तो डू यू एन्जॉय प्रोमोटिंग योरसेल्फ, आपको बहुत अच्छा लगता है खुद को प्रमोट करना, और ए कॉज यू बिलीव इन, और इसमें आप बिलीव भी करते हो जो आपसे बेहतर कोई नहीं है। द टाइमिंग इज़ राइट, अभी के टाइमिंग राइट है। नो योर ट्रूथ, आप आपके सत्यता के बारे में जानो और सत्यता ही सभी को पेश करो। टेल योर स्टोरी एंड स्प्रेड द वर्ड टू द मैसेस। Use your knowledge to let your audience know the best products or services. Focus on the positive in all that you express. तो आप पॉजिटिविटी के साथ जो सही है उसको ही ऑडियंस तक पहुंचाइए, और ये जो गुड सर्विसेज दीजिए, गुड प्रोडक्ट्स दीजिए लोगों को। और जो पब्लिकेशन में है, कम्युनिकेशन में है, वो लोग बहुत टाइम ऐसा होता है बहुत फेक चीज़ें भी दे देते हैं। 1% सच होगा, बाकी सभी 99% झूठ भी होता है। तो आपको बोला गया है जितना सच बताएंगे, जितना अच्छी चीज़ पेश करेंगे खुद को बचाते हुए, वो बेहतर होगा, ठीक है। म्यूजिशियन, यहाँ पे कोई ऐसा एनर्जी है जो म्यूज़िक के साथ रिलेटेड है, उनकी एनर्जी, म्यूज़िक सुनना उन्हें पसंद है। एज ए म्यूजिशियन कुछ वाद्य यंत्र बजा भी लेते होंगे, तो एंटरटेनमेंट के दुनिया से होंगे, ठीक है। खुद के लिए खुद म्यूज़िक बजाते हैं। तो डू यू एन्जॉइंग सिंगिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलाउ द साउंड्स। आप क्या एंजॉय करते हो सिंगिंग को और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए? आप क्या, आपके इंटरेस्ट है, आप क्या एंजॉय करते हो सिंगिंग को और बजाना पसंद है म्यूज़िकल चीज़ों को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को? तो अलाउ द साउंड्स ऑफ म्यूज़िक टू एम्प्लीफाई पीस एंड बैलेंस. Observe the harmonious sounds of life to expand your consciousness. Pay attention to the tone of your voice and others. Notice the sound waves and align with harmony. तो आप अगर म्यूज़िक के साथ जुड़े रहना पसंद है, खुद के लिए व दूसरे के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हो, तो आपको बोला गया है पहले बहुत अच्छी तरीके से सुनिए और ऐसे म्यूज़िक बनाइए जिसमें पीस हो, बैलेंस हो, एक हारमोनियस साउंड हो जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छी आनंद दे, ठीक है। जिसमें आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, उसकी ट्यून के साथ आपकी वॉइस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यून है
हैं उसको ये दोनों में एक सामंजस्य हो, एक दोनों की वाइब्रेशन सेम हो, सुंदर हो, मेलोडियस हो, ठीक है। नोटिस द साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स को आप नोटिस करो और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप हारमोनी के साथ एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूज़िक लविंग नेचर पर्सन के रूप में आप बहुत अच्छे ट्यून निकालिए, आपके वॉइस को ठीक कीजिए और बहुत अच्छा साउंड क्रिएट कीजिए, ठीक है। खुद भी एंजॉय करो म्यूज़िक को, दूसरों को भी एंजॉय करने दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।